इसके आगे होगा भैया। हम्म। यहीं पे। इससे भी ऊपर। और ऊपर करिए। नहीं मतलब, नहीं 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 नहीं, उल्टा, पीछे पीछे। और पीछे, हाँ। ये कहाँ पड़ा है अभी? ये नहीं पड़ा अभी। और पीछे करिए। हाँ, यहीं पे तो बस। यहीं पे। आरंभ करें? समय तो हो गया। हम्म, सभी को प्रणाम। सभी का बहुत बहुत आभार स्वाध्याय में नियमितता से जुड़ने के लिए। आइए हम सब एक मिनट, समूह की शक्ति को नमन करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी को अपने हृदय में स्थान देते हैं। प्रार्थना करते हैं उनसे कि उनके दिव्य संरक्षण में इस स्वाध्याय ये स्वाध्याय घटित हो, और एक एक शब्द, एक एक भाव हमारे अंतःकरण में आत्मसात हो सके। और इस स्वाध्याय के माध्यम से, इस पुस्तक के माध्यम से गुरुदेव जो कुछ भी हमको सिखाना चाहते हैं वो हम अपने जीवन में सीखें, उतारें और उसको क्रियान्वित करें। आइए इसी भाव के साथ एक बार गायत्री महामंत्र साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम लोग ने कल वाले स्वाध्याय में ये समझा कि किस तरह से गुरुदेव की परीक्षा हुई। जो पहली बार बुलावा आया गुरुदेव का, वो बहुत ही विपरीत परिस्थितियों में, जाड़े के दिनों में पहली बार हिमालय की ऊंचाइयों तक जाना, शीत के प्रकोप को झेलना, और पहली बार घर की सुख सुविधा को, सुरक्षा को छोड़ करके एकाकीपन का सामना करना, और उससे भी कठिन हिंसक पशुओं का सामना करना, वो भी एक दो बार नहीं, दिन में दिन रात मिलाकर के 40-50 बार। तो ये परीक्षा थी, और जिसको गुरुदेव ने बहुत ही, कहना चाहिए कि उनके बल से, अपने संकल्प की शक्ति से उसको जीता। और आगे गुरुदेव लिख रहे हैं कि परीक्षा का एक प्रश्न यह था कि सुनसान का अकेलेपन का डर लगता है क्या। ये कल हमने पढ़ा था, पर इसी नोट पे आगे शुरू करेंगे। कुछ ही दिन में दिल मजबूत हो गया और उस क्षेत्र में रहने वाले प्राणी अपने लगने लगे। तो जीवन में जब विषमताएं आती हैं, कठिनताएं आती हैं, और उससे अगर हम बिना घबराए सीखने का प्रयास करें तो आगे, एक कहना चाहिए, निडर हो जाते हैं। जिसने अगर जीवन में बहुत सारे, मान लीजिए, अपने निकट जनों को खोया हो, तो
उसके अंदर से मृत्यु का डर समाप्त हो जाता है, क्योंकि उसे पता है कि इससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता उस पर्टिकुलर उसके लिए। तो वो तैयार होता है कि हाँ, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ये होगा। तो ये एक तरह से हमको मजबूत बनाता है, हमारी आत्मिक शक्ति को बढ़ाता है, या एक जीवन के प्रति जो हमारा दृष्टिकोण होता है वो बदल जाता है कि ये टेम्परेरी लाइफ है और हमें परमानेंट की ओर काम करना है, और टेम्परेरी में उतना ही अपनी एनर्जी लगानी है जितनी जरूरी है। तो एक तरह से वो क्या होता है कि हम संसार की माया को काट तो नहीं पाते अभी, ये तो नहीं कहेंगे कि काट लेते हैं, हाँ, लेकिन उसमें एक दलदल की तरह फंसने से बच जाते हैं, कि पूरी तरह से हम उसमें, ये नहीं कि इतने हम अंदर तक घुस गए कि अब अगर भगवान भी चाहे तो हमें निकालना तो हम ना निकल पाए। तो ये परिस्थिति है कि किस तरीके से हम जो अपने जीवन में विषमताएं आ रही हैं उसको हम कैसे लेते हैं। एक होता है कि यदि हम हाथ पैर फूलने लगते हैं, घबराने लगते हैं, तो भगवान भी कहते हैं कि मैं उसी की मदद करता हूँ जो अपनी मदद करता है, उससे तो कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। तो यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं विषमताओं की, उससे सीखने की, तो एक चीज है कि हमको समस्या पे बार बार कंसंट्रेट नहीं करना चाहिए, समस्या की बजाय हम समाधान की ओर देखें। तो किसी ने बड़ा अच्छा लिखा है, अगर समस्या का समाधान है तो चिंता क्या करनी, और समाधान ही नहीं है तो भी चिंता क्या करनी। तो अगर सोल्यूशन है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, और सोल्यूशन नहीं है तो फिर वेट एंड वॉच, लीव इट एज सच। तो आगे पढ़ते हैं। बार बार, चूंकि गुरुदेव लिख रहे हैं कि बार बार उस ही एक समस्या को फेस करना पड़ता, सूनापन तो था ही, उसको तो गुरुदेव ने अपनी विवेक से समझा लिया कि सूनापन क्यों है भाई, जब यहाँ वनस्पति रह रहे हैं या पशु पक्षी अकेले घूम रहे हैं, तो मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी क्यों कि जिसको हर समय साथी संगी चाहिए। तो ठीक है, जैसे सब रह रहे वैसे हम रहेंगे। फिर बात आई रात की, अंधेरे की, और पशुओं की, हिंसक पशुओं की। तो उससे गुरुदेव ने एक सीख ले ली, एक तो इनकी आंख में आंख मत मिलाओ, दूसरी बात है जब ये झुंड में चल रहे हो तो साइड हो जाओ, तीसरी बात है मन में निर्भय रख, भाव, अभय का भाव रखो, भय नहीं आना चाहिए, मन में डर नहीं हो, और भाव जो है मैत्री का हो, ना तो हम उनसे डरे और ना ही उनको हम क्या करते हैं, अटैक से पहले डिफेंसिव हो जाते हैं। और डिफेंसिव जैसे बंदर आ जाए, तो बंदर आएंगे तो हम सबसे पहले लकड़ी लेके उनको भगाते हैं। वो अलग बात है कि बंदरों से भी काटने से रेबीज हो जाती है, तो केयरफुल तो रहना चाहिए। और बहुत सारे होते हैं तो झुंड में उनकी वो, मतलब उनका प्रकृति बदल जाती है, अकेला होता है तो उनकी प्रकृति अलग होती है, तो वो डिफेंस तो करनी है, पर आक्रामक स्थिति देखकर ही डिफेंस करें, पहले से उनके प्रति एक उसका भाव कि हाँ, हम इनको नुकसान पहुंचाएं, क्योंकि वो भी डरे हुए होते हैं। गुरुदेव यहाँ कह रहे हैं कि वो भी डरे हुए होते हैं, केवल जब वो झुंड में होते हैं या रात होती है तब वो निर्भय होकर के घूमते हैं। लेकिन बार बार फेस करने से एक आराम क्या हो गया कि वो डर निकल गया, मजबूती आ गई, डर ना जाने कहाँ चला गया, सूनापन सुहाने लगा, मन ने कहा प्रथम पत्र में उत्तीर्ण होने का सिलसिला चढ़ पड़ा, आगे बढ़ने पर असमंजस होता है वह भी अब ना रहेगा। वो असमंजस जो दुविधा मन में चल रही थी वो भी पूरी तरह से समाप्त हो गई। दूसरा प्रश्न पत्र था शीत ऋतु का। सोचा कि जब मुंह नाक आंखें सिर कान हाथ खुले रहते हैं, अभ्यास से इन्हें शीत नहीं लगता, तो तुम्हें भी क्यों लगने लगा। क्या बढ़िया, मतलब लॉजिक गुरुदेव ने लगाया है। देखिए, कितनी भी ठंड हो और जिसको अगर ढकने की आदत नहीं है, वो रात में अपने मुंह पे रजाई ढक के नहीं सो सकता। दिन में भी निकलते हैं तो कई लोग तो पहन लेते मंकी कैप, लेकिन अगर जिसको सिर पर टोपी पहनने की आदत नहीं है वो नहीं पहन सकता, है ना। वो पता नहीं, वो एडजस्टमेंट हो जाता है बॉडी का कुछ ना कुछ। जबकि शीत से बचने के लिए टोपी लगाना आवश्यक होता है, क्योंकि मैक्सिमम जो हीट होती है वो सिर से रेडिएट होती है। तो ठंड से बचने के लिए कान और सिर ढकना चाहिए। पर अगर किसी को आदत नहीं है
तो वो नहीं कर पाता। और मुंह तो खुला ही रहता है, आंखें खुली हैं, ये सब खुला रहता है। हाथ भी आपने देखा होगा कितने भी कानपुर में भी आराम से 6-7 डिग्री पहुंच जाता है, पर कितने लोग आपको दिखते हैं जो दस्ताने पहन के घूम रहे हो, है ना। केवल मोटरसाइकिल पे जो चलते हैं वो लोग पहनते हैं, लेकिन हम लोग खुले ही रखते हैं यार। उसी से ऐसे मलते रहेंगे, जेब में हाथ डाल लेंगे, लेकिन काम तो चल ही जाता है ना। तो या गुरुदेव ने यही लॉजिक लगाया कि जब मुंह, नाक, आंखें, सिर, कान, हाथ खुले रहते हैं, इन्हें शीत नहीं लगता, तो हमें क्यों लगना चाहिए। उत्तरी ध्रुव, नॉर्वे, फिनलैंड में हमेशा शून्य से नीचे तापमान रहता है। गुरुदेव ऐसी जगहों की बात कर रहे हैं, नॉर्थ पोल के पास आइसलैंड भी है, वहां साइबेरिया भी है, वहां एक्समो तथा दूसरी जाति के लोग रहते हैं। तो इधर तो 10-12 हजार फुट की ही ऊंचाई है। यहाँ ठंड से बचने के उपाय ढूंढे जा सकते हैं, वे उधर के निवासी से मालूम भी हो गए। तो गुरुदेव ने वहां से पूछ लिया कि अब ठंड से बचने के लिए क्या किया जाए। पहाड़ ऊपर ठंडे रहते हैं, पर उनमें जो गुफाएं पाई जाती हैं वे अपेक्षाकृत गर्म होती हैं। और ठंड और गर्मी दोनों का एक नियम होता है, इट इज ऑलवेज रिलेटिव। जैसे अगर आप आदत मत डालिए एसी में बैठने की और बाहर तपती हुई धूप हो, तो आप बाहर से आएंगे पंखे में, तो आपको रिलेटिवली आराम मिलेगा क्योंकि रिलेटिवली टेम्परेचर कम है। तो बॉडी एब्सोल्यूट हीट या एब्सोल्यूट ठंड की बजाय रिलेटिव टेम्परेचर को ज्यादा महसूस करती है। आप बहुत गर्म कर लेंगे अपने आप को और उसके बाद शीत में जाएंगे, तो 10-15 मिनट तो बॉडी अच्छा लगेगा क्योंकि बॉडी के अंदर गर्मी है, आप गर्म करके आए, लेकिन फिर आपको बहुत ठंड लगेगी। और यही चीज एसी के साथ होती है। आप एक बार अगर एसी में बैठ लेते हैं, फिर आपको अपेक्षाकृत गर्मी ही लगेगी, क्योंकि रिलेटिव बॉडी जो है डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर महसूस करती है। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो गुफाएं होती हैं वो रिलेटिवली गर्म होती हैं, तो शरीर को आराम तो आएगा ही ना। बाहर कितना माइनस टेम्परेचर है, उसमें 4-5 डिग्री का भी अंतर हो गया तो शरीर उसमें महसूस करेगा, कंफर्ट महसूस करेगा। तो यहाँ पर जो लोकल लोग हैं उन्होंने गुरुदेव को बताया कि पहाड़ वैसे तो ठंडे हैं ऊपर, लेकिन वहां जो गुफाएं हैं वो अपेक्षाकृत थोड़ी गर्म होती हैं। कुछ खास किस्म की झाड़ियां ऐसी होती हैं जो हरी होने पर भी जल जाती हैं। लांगड़ा, मार्चा आदि शार्कों की पत्तियां जंगलों में उगी होती हैं, वे कच्ची खाई जा सकती हैं, ये बॉडी को गर्म रखती हैं। भोजपत्र के तने पर उठी हुई गांठों को उबाल लिया जाए तो ऐसी चाय बन जाती है कि जिनसे ठंडक दूर हो सके। और जिस क्षेत्र में गुरुदेव गए थे वहां पे भोजपत्र के पेड़ पाए जाते हैं। भोजवासा, भोजवासा जो है एक स्थान है, गंगो सॉरी गंगोत्री नहीं, गंगोत्री गोमुख के बीच में तो नहीं कहेंगे, गोमुख के पास है। गोमुख से 4 किलोमीटर, गंगोत्री से 14 किलोमीटर, गंगोत्री से गोमुख का रास्ता 18 किलोमीटर का है। तो गंगोत्री से आगे जाने पर भोजवासा, जो कि गोमुख से 4 किलोमीटर पहले है, और वो लास्ट ऐसा स्थान है जहां आदमी के द्वारा बनाया हुआ कोई स्ट्रक्चर आपको मिलता है। उसके बाद आपको नेचुरल गुफाएं मिल जाएंगी शेल्टर के रूप में, लेकिन आदमी का बनाया हुआ कोई स्ट्रक्चर भोजवासा के बाद नहीं मिलता है। और वो कहलाता भोजवासा इसलिए क्योंकि वहां भोजपत्र के पेड़ पाए जाते हैं। और भोजपत्र के पेड़ों की जो वो पत्तियां होती है वो तो छोटी छोटी होती हैं, उनकी जो छाले होती हैं, छाले जो होती हैं उसकी तने की, वो पेपर की तरह निकल आती हैं लेयर्स में। और उसी छालों के ऊपर, तने की छालों पे हमारे ऋषि जो होते थे वो लिपियों से अंकित करते थे। तो वो जो होते थे भोजपत्र पे उसको लिखा करते थे। इसलिए ये पेड़ जो है बहुत महत्वपूर्ण है प्राचीन समय से। और उसके ऊपर एक गांठे सी होती हैं जिनको उबाल करके गुरुदेव लिख रहे हैं कि उनको उनको उबालेंगे तो ऐसी चाय बन जाएगी जिसको पीने से गर्मी आती है या ठंड दूर हो जाती है। फिर आपकी पोजीशन कैसी है, गुरुदेव लिख रहे हैं पेट में घुटने और सिर लगाकर उकड़ू बैठ जाने पर भी ठंडक कम लगती है। फिर
फिर बता रहे हैं मानने पर ठंडक लगती है, मतलब मानो तो ठंड है, नहीं मानो तो ठंड नहीं है। तो दिमाग को कंट्रोल करना है, दिमाग की टेस्ट हो रहा है ना, पहले ही गुरुदेव ने बता दिया है। ये जो टेस्ट हो रहे थे उनकी मानसिक मजबूती को देखने के लिए हो रहे थे। तो बच्चे थोड़े से कपड़ों में कहीं भी भागे भागे फिरते हैं, उन्हें कोई हैरानी नहीं होती। ठंड मानने भर की होती है, उसमें अनभ्यस्त बूढ़े बीमारों की तो नहीं कहते, अन्यथा जवान आदमी ठंडक से नहीं मर सकता है। बात ये भी समझ में आ गई है। और इन सब उपायों को अपना लेने पर ठंडक भी सहन होने लगी। मतलब गुरुदेव ने एक तो पहले मानसिक मजबूती करी होगी कि ठंड में मुझे लड़ना ही है ठंड से। फिर उसके बाद वो गांठे जैसी बता रहे हैं कि उबाल करके चाय बना ली। फिर वो लांगड़ा और मार्चा, वो शाक सब्जियों को खाने से उससे ठंड को भगाया जा सकता है। फिर पोजीशन की, हम अपने सिर को घुटनों में दबा लें, ऐसे बैठे तो ठंड कम लगती है। तो इन सब चीजों को अपनाने से ठंडक को सहने की क्षमता आ गई। फिर एक और बात है कि ठंडक ठंडक रटने की अपेक्षा मन में कोई और उत्साह भरा चिंतन बैठा लिया जाए तो भी काम चल जाता है। इतनी महत्वपूर्ण शिक्षाओं से उस क्षेत्र की समस्याओं का सामना करने का हल निकल आए। तो यहाँ पे हम लोग की जो सीखने की चीज है वो ये तो एक है कि विपरीत परिस्थितियों में मन की मजबूती बनाए रखना, खास तौर से जब बहुत अधिक गर्मी पड़ती है, टेम्परेचर की जब बात हो रही है या ठंडक पड़ती है, तो यहाँ तो हमारे पास सब सुविधा है। उसके बाद भी हम चिल्लाते रहते हैं, अरे बहुत ठंड है, बहुत गर्मी है, बहुत ठंड है। तो थोड़ी थोड़ी ठंड और थोड़ी थोड़ी गर्मी सहने की आदत डालनी चाहिए, है ना। ये एक तरह का तप है, शरीर शरीर के लिए एक तप है। और दूसरी बात, जब मन उससे परेशान हो रहा है तो मन को हमको दिशा बदल देनी चाहिए। कुछ और हम सोचें, कुछ अच्छा सोचें, कुछ और बड़ा सोचें, तो फिर हमारे मन से ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स निकल जाएंगी। बात वन्य पशुओं की, हाँ उसके आगे लिख रहे हैं, इतनी महत्वपूर्ण शिक्षाओं से इस क्षेत्र की समस्याओं का सामने करने करने के हल निकल आए। बात वन्य पशुओं की, हिंस्र जंतुओं की रह गई। वे प्राय रात को ही निकलते हैं, उनकी आंखें चमकती हैं, फिर मनुष्य से भी डरते हैं। शेर भी, गुरुदेव कह रहे शेर भी मनुष्य से डरता है। यदि स्वयं उनसे ना डरा जाए, उन्हें छेड़ा ना जाए, तो मनुष्य पर आक्रमण नहीं करते, उनके मित्र ही बनकर रहते हैं। ये बहुत बड़ी लाइन है कि वो स्वयं से आक्रमण नहीं करते हैं, आप कुछ ऐसा करेंगे तो वो आगे बढ़कर के आक्रमण करेंगे। प्रारंभ में हमें इस प्रकार का डर लगता था, फिर सर्कस के सिखाने वालों की बात याद आई। वे उन्हें कितने करतब सिखा देते हैं। तंजानिया की एक यूरोपियन महिला का वृतांत पढ़ा था। बार्न फ्री, उसका जिसका पति वन विभाग का कर्मचारी था, उसकी स्त्री ने पति द्वारा माँ बाप से बिछड़े दो शेर के बच्चे पाल रखे थे। उस स्त्री के पति ने ऐसे दो शेर के बच्चे पाल लिए थे जिसके माँ बाप खत्म हो गए थे, उन शेर के बच्चों के नहीं बिछड़ गए थे, और वे जवान हो जाने पर भी गोद में सोते रहते थे। अपने मन में वजनदार निर्भयता या प्रेम भावना हो तो घने जंगलों में आनंद से रहा जा सकता है। वनवासी भील लोग अक्सर उसी क्षेत्र में रहते हैं, उन्हें न डर लगता है न जोखिम दिखता है। ऐसे उदाहरणों को स्मृति में रखते रखते निर्भयता आ गई, और विचारा विचार किया कि एक दिन वह आएगा जब हम वन में कुटी बनाकर रहेंगे और गाय शेर एक घाट का पर पानी पिया करेंगे। जैसे प्राचीन समय में आप कहानियां सुनते हैं ना कि ऋषि लोग गुरुकुल बना करके रहते थे, और उनके पास जो नदी बहती थी उनके गुरुकुलों के किनारे से, तो उसमें गाय और शेर एक ही घाट का पानी पीते थे। मतलब वहां की जो ऊर्जा होती थी वो इतनी पॉजिटिव वाइब्रेशन से भरी होती थी कि सभी प्राणी वहां अपने को सुरक्षित और वहां से उनको प्रेम मिलता था।
तो सभी के अंदर एक मैत्री की भावना जागृत होती, सभी एक दूसरे के प्रति सहृदयता 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 से बिहेव करते थे, मतलब सभी एक दूसरे के प्रति प्रेम के साथ मिलजुल कर रहते थे। तो गुरुदेव की भी ऐसा सोचते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा, और जैसा गुरुदेव ने लिखा है तो अवश्य वो दिन आएगा जब सतयुग आएगा। तो गुरुदेव लिखते हैं और भी कई जगह कि जो अभी आप हम लोग रोज सोचते हैं ना, पढ़ते हैं अखबारों में, आज ये इसने इसको मार दिया, आज इसने ये डकैती कर ली। तो गुरुदेव कह रहे हैं जो मरने मारने की बात है वो इतनी रेयर हो जाएगी कि बरसों में कोई ऐसा होगा तो लोग आश्चर्य से वहां देखने जाया करेंगे, अच्छा ऐसा हो गया, किसने किसको मार दिया। जब भी आज तो अगर बगल में भी हो जाए तो शायद हम लोग को कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि इतना यूज टू हो गए हम क्राइम के। मन कमजोर भी है और मना लिए जाने पर समर्थ भी है। तो मन में बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है, मन के मतलब मन की बिहेवियर की कहना चाहिए बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है। एक तरफ तो बहुत डरपोक है, लेकिन अगर उसको मजबूत बना ले तो बहुत बड़ा बड़ा करने के लिए समर्थ भी हो जाता है। हमने उस क्षेत्र में पहुंचकर यात्रा जारी रखी और मन में से भय को निकाल दी। अनुकूल परिस्थिति की अपेक्षा करने के स्थान पर मनस्थिति को मजबूत बनाने की बात सोची। इस दिशा में मन को ढालते चले गए और प्रतिकूलताएं जो आरंभ में बड़ी डरावनी लगती थी अब बिल्कुल सरल और स्वाभाविक सी लगने लगी। कितनी सिंपल सी बात है, परिस्थिति तो बदलनी नहीं है, तो परिस्थिति के अनुकूल मन को ढाल लिया कि ये तो हमें फेस करना ही करना है, और फिर इतना सहज हो गया कि लगता था कि जैसे हमेशा से वहीं रहते चले आ रहे हैं हम। मन की कुटाई पिटाई और ढलाई करते करते वह 20 दिन की यात्रा में काबू में आ गया। वे क्षेत्र ऐसा लगने लगा मानो हम यहीं पैदा हुए हैं और यहीं मरना है। गंगोत्री तक राहगीरों के लिए बना हुआ भयंकर रास्ता है। गोमुख तक के लिए उन दिनों एक पगडंडी थी, इसके बाद कठिनाई थी। तपोवन काफी ऊंचाई पर है, रास्ता भी नहीं है, अंत प्रेरणा या भाग्य भरोसे चलना पड़ता है। तपोवन पठार चौरस है, फिर पहाड़ियों की ऊंची ऊंची श्रृंखला है, उसके बाद नंदनवन आता है। हमें यहीं बुलाया गया था, समय पर पहुंच गए। देखा तो गुरुदेव खड़े थे, प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा, हमारा भी और उनका भी। वे पहली बार हमारे घर गए थे, इस बार हम उनके यहाँ आए। ये सिलसिला जीवन भर चलता रहे तो ही इस बंधे सूत्र की सार्थकता है। 3 परीक्षाएं इस बार होनी थी, बिना साथी के काम चलाना, ऋतुओं के प्रकोप की प्रतीक्षा सहना, हिंस्र पशुओं के साथ रहते हुए विचलित ना होना। तीनों में ही अपने को उत्तीर्ण समझा और परीक्षक ने वैसा ही मान। तो दादा गुरुदेव ने मान लिया कि तीनों परीक्षाएं गुरुदेव ने पास कर ली और कार्य कर ही ली थी। तीनों पर उन्होंने अपने मन से विजय पा ली थी। बातचीत का सिलसिला तो थोड़े ही समय में पूरा हो गया। अध्यात्म शक्ति प्राप्त करने के लिए प्रचंड मनोबल संपादित करना, प्रतिकूलताओं को दबोचकर अनुकूलता में ढाल लेना, सिंह व्याघ्र तो क्या मौत से भी ना डरना, ऋषि कल्प आत्माओं के लिए तो ये स्थिति नितांत आवश्यक है। तुम्हें ऐसी ही परिस्थितियों के बीच अपने जीवन का बहुत सा भाग गुजारना है। तो ऐसे ही नहीं गुरुदेव को युग ऋषि कहा जाता है, तो उन्होंने इसके लिए तप भी किया है और अनेक परीक्षाओं को भी पास किया है। तो ये ऋषि, अगर ऋषि स्तर का जीवन जीना है तो दादा गुरुदेव को बता रहे हैं कि अध्यात्म शक्ति कोई ऐसी हलवा नहीं है, उसको अर्जित करने के लिए प्रचंड मनोबल संपादित करना पड़ता है ना। आत्मबल और मनोबल अपने बिल्कुल हाईएस्ट लेवल पे होना चाहिए। कैसी भी प्रतिकूलता आए उसमें रास्ता निकालना है, उसको अनुकूलता में बदलना है। मतलब कैसी भी विषम परिस्थितियां हैं उसको डरना नहीं है, उससे भागना नहीं है, उसमें कोई ना कोई सोल्यूशन निकालना है और उसके साथ सहजता से सामंजस्य बैठाना है। और हिंस पशु
से क्या डरना, मौत से भी नहीं डरना। ये ऋषि आत्माओं के लिए नितांत आवश्यक है। तो ऐसी परिस्थितियों के बीच गुरुदेव ने कहा कि तुमको ये बहुत सा अपना जीवन का भाग ऐसे निकालना होगा। उस समय की बात समाप्त हो गई। जिस गुफा में उनका निवास था वहां तक ले गए, इशारे में बताए हुए स्थान पर सोने का उपक्रम किया। तो वैसे ही किया, गुरु मतलब एक गुफा में वो ले गए और वहां पे इशारे से बता दिया कि यहाँ तुमको सोना हो। इतनी गहरी नींद आई कि नियत क्रम की अपेक्षा दूना तीना 3 गुना समय लग गया हो तो कोई आश्चर्य नहीं। शरीर भी थका हुआ था और ऊपर से अपने गुरु का सानिध्य मिला, तो मन में एक आनंद, प्रसन्नता और निश्चिंतता। जब आपको कोई बड़ा संबल मिल जाता है ना, जब आपको पता है कि आपके ऊपर कोई है, तो आप निश्चिंत रहते हैं। तो आपको अच्छी नींद आती है कि नहीं आती? और जिस दिन आपको लगे कि नहीं, आज आप अकेले हैं, आपको पूरे घर को चेक करना है, तो आप देखेंगे कि कभी कभी उसमें आपको नींद ब्रेक करती है। तो अब गुरुदेव को अपने गुरु का संबल मिल गया, निश्चिंत हो गए, उनका सुरक्षा कवच मिल गया। और आराम से जो परीक्षाएं जिसमें मतलब उनको टेस्ट हो दिया, वो टेस्ट में वो पास हो गए। तो रिलीफ की, जैसे कहते हैं ना, जब आप एक बिल्कुल रिलीफ में निश्चिंत होकर के सोते हैं, वैसा गुरुदेव लिख रहे हैं कि इतनी गहरी नींद आई कि जितना वो रोज सोते होंगे उससे दूना 3 गुना समय लग गया। वो भी नहीं पता, उनको इतना अंदाजा तो होगा नहीं, कोई घड़ी बड़ी तो होगी नहीं वहां पे। रास्ते की सारी थकान इस प्रकार दूर हो गई मानो कहीं चलना ही नहीं पड़ा था। अब ये देखिए, ये होती है सदगुरु की कृपा। शरीर में थोड़ी ना बदलाव आ सकता है, लेकिन इतना इतना शक्ति उनके गुरुदेव ने, इतनी एनर्जी उनको ट्रांसफर कर दी कि जो शरीर थकान जो थी वो महसूस ही नहीं हो रही। वहीं बहते निर्झर में स्नान किया। वहीं कोई नदी बह रही होगी, नदी क्या होगी, वो तो बर्फ पिघल के कहीं बह रही होगी। तो ग्लेशियर वाला इलाका है पूरा। संध्या वंदन भी। जीवन में पहली बार ब्रह्म कमल और देव कमल देखा। ब्रह्म कमल आपने देखे हैं? एक वाइट वाइट सा फ्लावर होता है, ऐसे ऐसे कोन टाइप का होता है, वाइट से कलर का होता है। और पहाड़ में भी ऊपर ऊपर के क्षेत्रों में, हाई एल्टीट्यूड पे पाया जाता है, नीचे नहीं दिखते आप। तो वहां पहली बार गुरुदेव ने ब्रह्म कमल देखा। ब्रह्म कमल ऐसा जिसकी सुगंध थोड़ी देर में ही नींद कहे या योग निद्रा ला देती है। देवकंद वह जो जमीन में शकरकंद की तरह निकलता है, सिंगाड़े जैसे स्वाद का, पका होने पर लगभग 5 सेर का, जिससे 1 सप्ताह तक क्षुधा निवारण का क्रम चल सकता है। ये प्रकृति ना बिल्कुल माँ है ना हमारी, तो सब जगह अपने हिसाब से वो चीजें मिल जाती हैं जिससे निर्वाह हो सके। गुरुदेव के यही 2 प्रथम प्रत्यक्ष उपहार थे, एक शारीरिक थकान मिटाने के लिए और दूसरा मन में उमंग भरने के लिए। इसके बाद तपोवन पर दृष्टि दौड़ाई। पूरे पठार पर मखमली फूलदार गलीचा सा बिछा हुआ था। तब तक भारी बर्फ नहीं पड़ी थी। जब पड़ती है तब यह फूल सभी पककर जमीन पर फैल जाते हैं अगले वर्ष उगने की। तो इस समय प्राकृतिक सौंदर्य भी भरपूर था। तो इसको आगे हम लोग पढ़ते हैं या आज कल से ले लेंगे? अब 9:30 हो रहा है, इसको यहीं से कल से पढ़ लेंगे। तो आप देखिए, अब पुस्तक और बहुत इंटरेस्टिंग होती चली जाएगी। गुरुदेव का वृत्तांत बिल्कुल ऐसे लिखते हैं गुरुदेव, अगर आप आंख बंद करके बैठेंगे तो लगेगा कि आप तपोवन पहुंच गए। बिल्कुल इस तरह से डिस्क्रिप्शन है वहां का, गुरुदेव की हिमालय यात्रा का। तो आप दीदी ये दीदी ये स्वाध्याय नहीं सुना जाता है जिस दिन, उस दिन नींद भी नहीं लगती है। आपसे सही बात बता रहे हैं। ये भैया आप लोग की, सब लोग की हाँ, समूह की शक्ति का ही कमाल होता है कि क्योंकि दीदी हम तो यहाँ दूर हैं, जी। बता रहे हैं इस सुबह का समय है। हाँ। और जिस दिन हम सुनते नहीं तो हम व्याकुल अपन मिसेज से कहते हैं कि भैया हमको इस समय छोड़ दिया करो। हम इस समय टहलने भी नहीं जाते। इस समय हमको ध्यान रहता है कि 8 बजा है, यहाँ पर 8:30 होता है तो वहाँ 9 होता है, आधे अच्छा। घंटे का है। जी। तो हम जब तक सुनते नहीं है
तो हम व्याकुल रहते हैं। पहले से में एडवांस में रहते हैं कि हमको ये टाइम हो गया है, हमें जाना है, बैठना है, हमें देखना है। तो इस हम ग्रुप दीदी। में जितने भी लोग होंगे भैया, ये पुस्तक सभी ने कभी ना कभी पढ़ी अवश्य होगी। जी, बस ये जिज्ञासा। ये लेकिन गुरु जी की साथ में पढ़ते हैं तब और आनंद आता है। और आनंद आता है। ये गुरु जी की लीला हम लोग पढ़ हाँ रहे हैं, जी। लेकिन ये जब पढ़ करके हम लोग को कितना आनंद मिल रहा है, और निश्चित हो रहे हैं, सोने की भी शक्ति खूब मिल जाती है, आराम से नींद पूरा कर लेता है। जिसके जीवन में ये लीला हुआ होगा, वो क्या आनंद होगा। गजब। लेकिन एक जैसे एक मैं अपने मन की कमजोरी बता रही हूँ कि मुझे हिमालय से कुछ विशेष प्रेम, कुछ अटैचमेंट है। तो हिमालय से मतलब है कि जो नॉर्मल है, मतलब जैसे जो चार धाम यात्रा है, गोमुख है, अमरनाथ है, ये सब यात्राएं मैंने करी हैं डॉक्टर साहब के साथ में। तो एक विशेष आकर्षण है, प्रेम है। और मेरे को जैसे टीवी पे भी कोई हिमालय यात्रा का वर्णन आ रहा हो या कुछ ट्रैक्स होते तो वो देखने में बहुत आनंद आता है। पर कल मैंने चिन्मय भैया का एक लेक्चर पढ़ा, सुना मतलब, कल। तो गुरुदेव कह रहे हैं उसमें, मतलब गुरुदेव को कोट कर रहे हैं वो, कि हिमालय जाने से क्या होगा, आदर्शों के हिमालय को चढ़िए। बिल्कुल सत्य, बिल्कुल सत्य करें। तो यात्रा भी बहुत लंबी है ना। एक एक आदर्श को अचीव करके आदर्शों के हिमालय को अचीव करना है, ये गुरुदेव हमसे चाहते हैं। तो आज की बात यहीं पे समाप्त करते हैं। सभी का आभार जुड़ने के लिए। ओम शांति ही शांति ही शांति।